हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रियो, उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर जो सबसे ज़्यादा दया का धनी और शांति का राजकुमार है, उसका अनुग्रह, प्रेम, दया, शांति आपके जीवन में अद्भुत तरीके से बनी होगी। प्रियो, आज मैं एक बहुत ही अच्छे संदेश के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ और आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम आजकल के सीरिया और तुर्की के माहौल को देख रहे हैं, जहाँ पर भयंकर तबाही हो चुकी है भूकंप की वजह से, जबकि 7.5 की तीव्रता से जो वहाँ पर भूकंप आया उसकी वजह से जो वहाँ नुकसान हुआ है, जिसमें हजारों की तादाद से लोग मर चुके हैं। मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया था कि ये हमारे इस दुनिया के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि जिस तरीके का नुकसान वहाँ पर हुआ है, ऐसा ही नुकसान एक चेतावनी थी उन लोगों के लिए जो मसीह लोगों को सता रहे हैं या जो फिर परमेश्वर की व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियो, आज के वचन के द्वारा मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं कि अब वो समय ज्यादा दूर नहीं है कि अब हमारे इस समय भारत के ऊपर भी, हमारे इंडिया में भी, हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत भयंकर तूफान आने वाला है, एक बहुत भयंकर भूकंप आने वाला है और जिसकी वजह से न जाने कितने लोग घर से बेघर हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ये सच बात है, क्योंकि हम अब इन दिनों में उन चिन्हों को देख रहे हैं जो बाइबल के अंदर लिखे हुए हैं। जो काम बाइबल के अंदर लिखे हुए हैं वो काम आज हमें इस दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। बाइबल हमें ऐसा बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार, और जब हम उसका 24 अध्याय पढ़ते हैं तो यहां पे इस प्रकार से लिखा है, 6 वचन में लिखा है, 24 के 6 में, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। अब इस समय पर हमने देखा है कि रूस और यूक्रेन का काफी समय से युद्ध चल रहा था। उससे पहले अर्जेवेनिया का और दूसरे देश का भी उस समय पर बहुत भयंकर युद्ध चला था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और रूस भी बर्बाद हो चुका है, यूक्रेन भी बर्बाद हो चुका है और वहां का युद्ध अभी भी शांत होने का नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं इनके बीच में अभी अंत का समय नहीं है, लेकिन अंत का समय है। कब है, हम इस बात को देखेंगे। इसी वचन में हमें इस बात का पता चलता है कि यीशु मसीह का आना बहुत जल्दी निकट हो चुका है। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, मैं आप सबों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि मसीह का आना और दूल्हे का आना कभी भी हो सकता है। यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। ये मत सोचिएगा आप कि अभी पूरी दुनिया में यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं फैला है। हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर यीशु मसीह का सुसमाचार फैल चुका है, चाहे तो वो किसी प्रभु के सेवक के जाने के द्वारा हो या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हो। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पड़ोसी को तो पता ही नहीं है कि यीशु मसीह है कौन, तो आपका पास्टर आकर के पड़ोसी को नहीं बताएगा। आपका फर्ज बनता है कि आप अपने पड़ोसी को बताएं कि यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। आप बताएंगे तब उनको पता चलेगा। अगर आप नहीं बताएंगे और वो व्यक्ति इन दुखों के दिनों में जिंदगी को छोड़ के चला जाता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। इसीलिए लिखा है यहाँ पर कि जब लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबराना मत, बेचैन मत होना, डरना मत। आगे लिखा है, क्योंकि जाति जाति पर राज्य और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। जगह जगह अकाल पड़ेंगे। अकाल की स्थिति को हम देख सकते हैं। कुछ समय पहले की करीब लगभग 1-1.5 साल पहले की घटना है, जबकि श्रीलंका के अंदर भयंकर अकाल का सामना लोगों को करना पड़ा था। अभी हाल फिलहाल की ही बात हम देखते हैं पाकिस्तान को, जबकि पाकिस्तान के अंदर 150 रुपए किलो आटा मिल रहा है। ऐसी हालत में वहां पर भी अकाल का दौर आ चुका है। जगह जगह पर भूकंप आएंगे, जगह जगह पर अकाल पड़ेंगे। ये इस बात की गवाही देते हैं कि हाँ, अब यीशु मसीह का आना बहुत निकट हो चुका है, यीशु मसीह का आना बहुत जल्दी हो चुका है। तो फिर अगर आप तैयार नहीं है तो यीशु मसीह आपको कैसे लेकर के जाएगा अपने राज्य में।
प्रियो, अकाल पड़ना और सीरिया और तुर्की में भूकंप आना, ये एक जबरदस्त भयंकर चेतावनी देते हैं मसीह लोगों के लिए और इस दुनिया के लोगों के लिए कि हाँ, अब उस महान परमेश्वर का दूसरा आगमन बहुत निकट है, वो जल्दी आने वाला है और आकर के अपनी दुल्हन को लेकर के जाने वाले। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तैयार हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो इस दौड़ में आप पीछे छूट जाएं। प्रार्थना में समय बिताइए, दिन बहुत बुरे चल रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में ही, अभी आप देखना, इस बात को याद रखना, आने वाले कुछ दिनों में ही हमारे भारत के अंदर भी बहुत भयंकर भूकंप आने वाला है और जिसकी शुरुआत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से होगी। पाकिस्तान भी लपेटे में आएगा, अफगानिस्तान भी लपेटे में आएगा और हमारे भारत का वो हिस्सा भी बहुत जल्दी लपेटे में आएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जबरदस्त प्रभु के सेवकों ने भी इस बात के लिए बोलना शुरू कर दिया है, जिनको परमेश्वर का आत्मा गाइड कर रहा है, और हमारे देश के वैज्ञानिक लोग भी और दूसरे देश के वैज्ञानिक लोग भी हमारे भारत देश के लिए चेतावनी दे रहे हैं और वो इस बात को बोल रहे हैं कि हाँ, अब तुम्हें अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए, बचाइए अपने आप को। उन्होंने क्षेत्रों का आंकड़ा बताना शुरू कर दिया है कि जहां पर भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, शुरुआत भूकंप की वहां से हो सकती है। इसलिए प्रियो, मैं आप सबों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, अपनी तैयारी कर लीजिए, पाप भरे रास्ते को छोड़ करके और तमाम प्रकार के गलत कामों को छोड़ करके आ जाइए परमेश्वर के पास। वो आपको बचाना चाहते हैं, वो आपको नई जिंदगी देना चाहते हैं, वो आपको आशीष देना चाहते हैं। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, समस्याओं का और पीड़ाओं का, दर्दों का। ये जो घटनाएं घट रही हैं, इन घटनाओं से अब हमारी पीड़ाएं लगातार आए दिन बढ़ती चली जाएंगी, दुख बढ़ते चले जाएंगे, समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे वैर करेंगे। इस समय पर क्या चल रहा है आप जान रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। मैं यही बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह के लोगों को मारना शुरू कर दिया जाएगा, जगह जगह आप अकाल की चर्चा सुनोगे, जगह जगह भूकंप की चर्चा सुनोगे, जगह जगह आप देखोगे पास्टरों को बुरी तरीके से जान से मार दिया जा रहा है, गोलियों से मार दिया जा रहा है, चाकू तलवारों से मार दिया जा रहा है, उन्हें भूखा प्यासा रखा जा रहा है, उन्हें जेल में बंदी गृह में डाल दिया जा रहा है। तो ये सोच लेना, ये पीड़ाओं का आरंभ हो चुका है। अब अगर ये घटनाएं नहीं रुकी तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, बहुत जल्द यीशु मसीह का आना संभव हो चुका है। इसीलिए प्रियो, ये सब पीड़ाओं का आरंभ हो चुका है। हम सब जानते हैं जगह जगह हमारे भारत में धर्मांतरण बिल लागू हो चुके हैं और उन्हीं के तहत प्रभु के सेवकों को जेल में फंसाया जा रहा है, उनको जेल के अंदर बंद किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है, उनके परिवार के ऊपर भी तरस नहीं खाया जा रहा है। प्रियो, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, अभी जबकि हम जानते हैं तुर्की और सीरिया में इतना भयंकर तूफान आया, इतना भयंकर भूकंप आया, जिसकी वजह से हमारे भारत देश के माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऑपरेशन चलाया, भारत दोस्त, ऑपरेशन दोस्त। मतलब उनकी तरफ अपना दोस्ती भरा हाथ बढ़ाया। हमारे एनडीआरएफ टीम को यहां से भेजा गया, राहत सामग्री भेजी गई, खाने पीने की चीजें भेजी गई हैं और सब्जियां, जितने भी अपने आटा चावल दाल जो भी चीज है वहां भेज करके उन लोगों की मदद करी जा रही है और साथ ही साथ उनके लिए एक अच्छा मेडिकल कैंप भी वहां पर लगाया है ताकि जो घायल और पीड़ित हैं उनका सही से उपचार किया जा सके। हमारे देश के प्रधानमंत्री जबकि पड़ोसी मुल्क के लोगों के साथ में इतनी मदद करना चाह रहे हैं, इतनी अच्छी तरीके से आप उनकी सहायता कर रहे हैं, तो मैं यही आप सबों से यही बात कहना चाहूंगा कि हम प्रार्थना करें अपने प्रधानमंत्री के लिए कि वो हमारे देश के नागरिकों की भी पूरी सुरक्षा करें, उनकी मदद करें और पूरी तरीके से हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक समाज को एक साथ एकता के बंधन में बांध करके वो हमें मजबूत कर सके, ताकि समय आने पर जैसे हमारे हिंदू भाई लोग अपने देश के लिए मर मिट रहे हैं, जैसे हम आर्मी जवानों को देख रहे हैं, पुलिस कर्मियों को देख रहे हैं, वो कैसे दुश्मनों से बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर देते हैं, ऐसे ही इस देश के सारे नागरिक मिलकर के, चाहे वो किसी भी जाति या फिर किसी भी धर्म की क्यों ना हो, वो भी हमारे देश के लिए मर मिटें और अपने आप को इस देश के लिए बलिदान कर सकें। प्रियो, मैं आप सबों से यह विनती करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, तैयारी कर लीजिए कि हम अब इस देश से
इस दुनिया से कूच करने का समय हमारा बहुत जल्दी आ चुका है। हम अपनी तैयारी करें ताकि हम अपनी तैयारी के साथ परमेश्वर की महिमा कर सकें और उसके नाम को ऊंचा उठा सकें। प्रियो, आगे लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उस समय पर सब लोग, जातियों के लोग तुमसे वैर रखेंगे, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से वैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा मतलब यह है कि बहुत सारे लोग मसीह को छोड़ छोड़ करके अपनी जिंदगी, पुरानी जिंदगी में वो चले जाएंगे, अपने पुराने कामों में चले जाएंगे। जो पाप, नशा, व्यभिचार उनकी जिंदगी में था वो सब दोबारा से करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस अधर्म को बढ़ता हुआ देख करके मैं कई सारे ऐसे प्रभु के सेवकों को जानता हूं, मैं बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों को जानता हूं जिन्होंने इस अधर्म के बढ़ने से, जबकि परमेश्वर के लोगों को सताया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, वो परमेश्वर के नाम को छोड़ करके अपनी पुरानी जिंदगी में जा चुके हैं, वो पुराने व्यर्थ कामों में जा चुके हैं। उन्होंने अपना वही पुराना मार्ग पकड़ लिया है जिस पर वो प्रभु में आने से पहले चलते थे। वो नशा करने लग गए, वो लूट करने लग गए, वो डकैती करने लगे, वो व्यभिचार करने लगे, वो मारपीट करने लगे, वो गाली गलौज करने लगे, वो तमाम प्रकार की बुरी जिंदगी में जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि अधर्म को बढ़ता हुआ देख करके उनका प्रेम ठंडा हो गया और उन्होंने प्रेम करने वाले परमेश्वर को ही छोड़ दिया है। ये चिन्ह है हमारे लिए कि परमेश्वर का आना हमारे लिए बहुत जल्दी, बहुत निकट हो चुका है। इसीलिए प्रियो, आगे परमेश्वर का वचन कहता है, हमें इस बात को बताता है कि जो अंत तक धीरज धरा रहेगा परमेश्वर उसी का उद्धार करेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भूकंप का आना, अकाल का आना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। या फिर जैसे हम वैज्ञानिकों के माध्यम से सुन रहे हैं कि जितने भी हमारी जो देश देश की प्लेटें जो नीचे जमीन पर होती हैं, जब वो प्लेटें दूसरी प्लेटों के साथ में टकराती हैं तो वहां पर भूकंप जैसी स्थिति पैदा हो जाती है या फिर लावा ज्वालामुखी जैसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, ये सब कुछ जो हो रहा है ये एक परमेश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है ताकि दुनिया के लोग वो समझ सके कि बाइबल में इन सारी घटनाओं का जिक्र आज से हजारों साल पहले किए जा चुका है। इसीलिए मैं और आप इस बात को समझें और विचार करें कि प्लेटों का टकराना, भूकंप आना, ज्वालामुखी का फट जाना, तूफान, बड़े बड़े तूफान आना, बड़े बड़े भयंकर नुकसान और तबाही इस दुनिया के अंदर होना, ये सारी चीजें पहले से ही बाइबल के अंदर लिखी जा चुकी हैं और ये हमें सावधान करती हैं कि अब जब ये घटना तुमने पढ़ चुके हैं बाइबल में, अब अपनी आंखों से देख रहे हो, तो अब समय आ चुका है कि हम अपने परमेश्वर के साथ समय बिताएं, अपने परमेश्वर के नजदीकी में चले, उसकी सामर्थ्य में चले, उसकी अधीनता में चले। क्योंकि आगे लिखा है, जब हम 29 वचन पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन हमें इस बात को बताता है, उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। प्रियो, हम सब जानते हैं कि इस समय पृथ्वी की सारी शक्तियों को हिलाया गया है। प्लेटों का टकराना मतलब पृथ्वी की जो ताकत है उसको हिलाने जैसा है। पृथ्वी की प्लेटें जितनी भी टकरा रही हैं, अभी सीरिया और तुर्की में क्या हुआ था, वहां की प्लेटें आपस में टकराई और वो और भी ज्यादा बता रहे हैं कि काफी गहराई तक सीरिया नीचे धस चुका है, तुर्की नीचे धस चुका है। इसीलिए प्रियो, ये पृथ्वी की शक्तियों को हिलाया जा रहा है। ये सब बाइबल के अंदर देखिए लिखी हुई हैं। प्रभु के वचन में परमेश्वर यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ही इन बातों का जिक्र कर दिया गया है कि जिस समय पर परमेश्वर के पुत्र का आना होगा, मनुष्य के पुत्र का इस पृथ्वी के ऊपर आना होगा, तो उस समय पर आकाश की शक्तियों को हिलाया जाएगा। और एक बात अहम मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक न्यूज चैनल के माध्यम से हम सबों को ये जानकारी मिलती है कि आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मैं एक आर्टिकल को पढ़ रहा था, उसमें लिखा है 300 किलोमीटर तक की दूरी पर
जो पृथ्वी की क्या नाम उसका पृथ्वी है उसके अंदर 300 किलोमीटर तक की दरार बन चुकी है। मतलब पृथ्वी की शक्ति, जो पृथ्वी की एकता थी, उसको भी तोड़ा जा चुका है इन भूकंप की वजह से, इन समस्याओं की वजह से, प्लेटों के आपस में टकराने की वजह से 300 किलोमीटर तक की एक दरार इस पृथ्वी के ऊपर बन चुकी है। और एक अहम बात बताकर के वचन समाप्त करूंगा, और मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक आर्टिकल को मैं जब पढ़ रहा था, आज सुबह की ही बात है, उस आर्टिकल में मैंने इस बात को पढ़ा था कि सूर्य का एक छोटा टुकड़ा सूर्य से अलग हो रहा है। सोचिए, अगर सूरज का वो टुकड़ा अगर सूरज से अलग हो गया और वो किसी भी ग्रह से टकरा गया या फिर पृथ्वी से ही टकरा गया, तो सोचिए कितना भयंकर विनाश होगा, कितना भयंकर विनाश होगा। अगर वो एक छोटा सा टुकड़ा टूट करके अगर किसी ग्रह के ऊपर गिर गया या पृथ्वी के ऊपर गिर गया, तो पृथ्वी का कितना बड़ा विनाश होगा। और यदि किसी दूसरे ग्रह के ऊपर गिर गया, तो वो दूसरा ग्रह भी टूट करके चकनाचूर हो जाएगा, और न जाने उस ग्रह के टूटने से कितने और ग्रहों के ऊपर आफत आएगी। मैं समझता हूं कि अगर तारामंडल के ऊपर कोई चीज टकराई गई, तो जैसे कि लिखा है कि तारों की शक्तियां भी क्या करेंगी, आकाश से वो तारों की शक्तियां भी हिलाई जाएंगी। अगर वो टूट करके किसी एक ऐसे चीज के ऊपर गिर गए तो क्या होगा। प्रियो, विनाश बहुत नजदीक आ चुका है, भूकंप बहुत अद्भुत तरीके से हो रहे हैं, विनाश और तबाही अब बहुत जल्द हमें अपने भारत में भी देखने को मिल सकती है। इसलिए हम मिलकर के दुआ करें अपने भारत के लिए कि परमेश्वर हमारे देश को, हमारी पृथ्वी को, हमारे दुनिया के लोगों को बचाए, सही सलामत रखे, सुरक्षित रखे। प्रियो, जरूरी नहीं है कि हम किसी भी जाति या किसी धर्म में हैं, कोई बात नहीं है, कोई भी जाति, कोई भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना रहा हो, हम मिलकर के अपने अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे भारत देश को इन विपत्तियों से बचाए, भारत देश को हमारे तमाम प्रकार के दुखों से बचाए, संकटों से बचाए, क्योंकि जो भूकंप आएगा वो पहाड़ी क्षेत्रों में अद्भुत तरीके से देखने को मिलेगा। इसलिए दुआ करें कि अपने भारत के लिए कि प्रभु हमारे भारत देश को बचाए। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, सीरिया और तुर्की के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही नहीं थे जो उस भयंकर भूकंप का सामना जिन्होंने किया है, उसमें और भी बहुत सारे देशों से रहने वाले स्टूडेंट भी रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने उस देश की नागरिकता ले ली होगी, वो लोग भी वहां पर जाकर के रह रहे होंगे, बहुत सारे व्यवसाय व्यापारी लोग भी वहां पर रह रहे होंगे, जिनके बड़े बड़े होटल, जिनके बड़े बड़े बिल्डिंगे, बड़े बड़े मॉल चल रहे थे, वो लोग भी दूसरे दूसरे देश से आकर के वहां पर रह रहे होंगे। लेकिन आपको पता है वहां पर किसी जाति या किसी धर्म के ऊपर नहीं, अगर मुसीबत आई है तो सारे के सारे लोगों के ऊपर आई है। इसलिए मेरे भारत के नागरिकों, मैं आप सबों से अपील करना चाहूंगा, ये आपस रंजिश को छोड़िए, आपस के वाद विवाद को छोड़िए, अपने धर्म के बारे में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उन सबों को छोड़िए। आइए मिलकर के दुआ करें, अपने महान परमेश्वर से, अपने ईश्वर से दुआ करें, ताकि ये संकट हमारी पृथ्वी के ऊपर से हट जाए और हम भारत के लोग सही सलामत और सुरक्षित रह सके। मैं आप सबों से ये विनती निवेदन करना चाहता हूं, मेरे भारत के भारतीय मेरे भाइयों और बहनों, आपस में वाद विवाद को खत्म कीजिए प्लीज, और परमेश्वर की अधीनता में आ जाइए, ताकि हम आने वाले दुखों से अपने आप को बचा सकें और परमेश्वर की अधीनता में चल सकें। प्रियो, बहुत जल्द हम बहुत सारी दुखों का सामना करेंगे यदि आज हमने अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में नहीं चलाया तो। इसलिए मिलकर के दुआ करें। और जबकि सब कुछ ये हो रहा है तो इसके पीछे की एक मुख्य वजह है, और वो ये है परमेश्वर के लोगों को सताना, मारपीट करना और उनको बंदी गृह में डालना, उनको जेल में डालना। ये सब हमारे बीच में हो रहे हैं, जिसकी वजह से यह पृथ्वी ने अपना जो वातावरण है वो पूरी तरीके से खत्म कर लिया है, और इस पृथ्वी के ऊपर तमाम प्रकार की विपत्तियां आ रही है। और उसकी मुख्य वजह कहीं ना कहीं हम लोग खुद भी हैं। हमने प्रार्थना करना छोड़ दिया, वचन करना पढ़ना छोड़ दिया, संगति में रहना छोड़ दिया, और बहुत सारे विरोधियों ने प्रभु के जिनको ऊपर कोई दोष नहीं है उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया है। इन सारी बातों की वजह से भी हमने खुद अपने जीवन में, अपने देश में, अपने पृथ्वी के ऊपर आफत और विपत्ति को हम खुद भी लेकर के आए। इसलिए प्रभु के साथ चलिए, एक दूसरे से प्यार कीजिए, जाति और धर्म की लड़ाई झगड़े को छोड़िए, अपने परमेश्वर के साथ चलिए, अपने ईश्वर के साथ चलिए, मनुष्य से प्यार कीजिए, क्योंकि प्रभु और सबका मालिक जो एक है वो हमें प्यार करना सिखाता है। हम विपत्ति से बच सकते हैं यदि हम परमेश्वर की अधीनता में आ जाएं। तो प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, सभी को प्यार भरे शब्दों में
जय मसीह की।